हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने प्लेसेंटा प्रीविया की मैनेजमेंट देखी थी। आज हम देखेंगे एपीएच का सेकंड कोर्स जो रहता है अब्रप्शियो प्लेसेंटा। ठीक है, 35% जो मेन कोर्स रहता है एपीएच का अब्रप्शियो प्लेसेंटा रहता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अब्रप्शियो प्लेसेंटा की डेफिनेशन सिंपल सी है। अब्रप्शियो प्लेसेंटा इज द प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ अ नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा फ्रॉम द यूट्राइन वॉल आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी एंड बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी। ठीक है, इससे आप क्या समझते हैं? जो अब्रप्शियो प्लेसेंटा होता है ये क्या होती है? प्री मैच्योर सेपरेशन होती है, मतलब कि टाइम से पहले सेपरेट होना, टाइम से पहले डिटैच होना या अलग होना। किसकी? नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा। जो नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा है उसकी कहाँ से? यूट्राइन कैविटी से, आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर द डिलीवरी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? जैसे ये यूट्रस है, यहाँ प्लेसेंटा है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? 20 हफ्ते के बाद में, प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते मतलब कि 5वें महीने के बाद से लेके डिलीवरी से पहले ये प्लेसेंटा डिटैच हो जाएगा, मतलब यूट्रस से अलग हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? अब्रप्शियो प्लेसेंटा बोलते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन एक और बताती हूँ। इट इज़ अर्ली डिटैचमेंट। अर्ली मतलब जल्दी डिटैच होना ऑफ नॉर्मली इम्प्लांट। नॉर्मली जो प्लेसेंटा इम्प्लांट होता है यूट्रस से बिफोर डिलीवरी, कॉजिंग ब्लीडिंग एंड कॉम्प्रोमाइजिंग फीटल ऑक्सीजन सप्लाई। मतलब टाइम से पहले नॉर्मली जो प्लेसेंटा होता है वो डिलीवरी के बाद में अलग होता है। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा डिलीवरी के 5 से 15 मिनट के बाद में डिलीवर होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? 5वें महीने के बाद और डिलीवरी से पहले जब ये प्लेसेंटा यूट्राइन वॉल से अलग हो जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्लेसेंटा अब्रप्शियो प्लेसेंटा। जो कि किस, अगर मतलब पहले डिटैच हो जाएगा तो वो क्या कॉज करेगा? ब्लीडिंग भी कॉज करेगा और बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई भी कम होगी उस केस में। ठीक है, तो होप कि आपको डेफिनेशन समझ आई होगी, समझ आया होगा कि प्लेसेंटा अब्रप्शियो प्लेसेंटा क्या होता है। ठीक है, बहुत ईजी डेफिनेशन बनाई है मैंने। टाइप्स ऑफ अब्रप्शियो प्लेसेंटा। अब्रप्शियो प्लेसेंटा के क्या क्या टाइप्स रहते हैं? 3 मेन टाइप होते हैं: कंसील्ड, रिवील्ड, मिक्स्ड। कंसील का क्या मतलब होता है? छुपा होना। रिवील का क्या मतलब होता है? दिखना। मिक्स्ड का क्या मतलब होता है? जो छुपा हुआ भी हो और दिख भी रहा हो। ठीक है, अभी हम डिटेल में इनकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है कंसील्ड अब्रप्शियो प्लेसेंटा। इसके अंदर क्या होता है? ब्लीडिंग रिमेन ट्रैप्ड बिहाइंड द प्लेसेंटा। जो ब्लीडिंग है वो प्लेसेंटा के पीछे छुपी हुई रहती है, मतलब ट्रैप रहती है। ठीक है, नो विजिबल वजाइनल ब्लीडिंग। हमें कोई भी वजाइनल ब्लीडिंग नहीं दिखेगी, बाहर कोई भी ब्लीडिंग नहीं शो हो गई होगी हमें। ठीक है, मतलब कि प्लेसेंटा डिटैच हो गया और वो ब्लड है वो यूट्रस और प्लेसेंटा के बीच में ही कलेक्ट हो रहा है, बाहर नहीं आ रहा, वजाइना के थ्रू हमें नहीं दिखाई दे रहा। सीवियर अब्डोमिनल पेन होगा। यूट्राइन टेंडरनेस, मतलब कि जब हम यूट्रस को टच करेंगे तो वहाँ पेन रहेगा। ठीक है, मोर डेंजरस ड्यू टू हिडन ब्लड लॉस। ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि इसमें हमें ना तो पता चल रहा कि वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है या नहीं हो रही, तो इस वजह से ये डेंजरस है। नो वजाइनल ब्लीडिंग, जैसे कि इसमें यहाँ से वजाइना से कोई ब्लीडिंग शो नहीं हो रही, जो ब्लड है वो यहाँ इकट्ठा हो रहा है प्लेसेंटा और यूट्रस के बीच में। ठीक है, रिवील्ड अब्रप्शियो प्लेसेंटा क्या होता है? ब्लड इस्केप थ्रू द सर्विक्स एंड अपीयर एज वजाइनल ब्लीडिंग। जो ब्लड है वो सर्विक्स के थ्रू अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा, सर्विक्स के थ्रू आएगा और वजाइनल ब्लीडिंग मतलब कि वजाइना के थ्रू हमें अपीयर होगा। हम मतलब वो ब्लीडिंग देख सकते हैं, हमें पता चलेगा कि वजाइना के थ्रू ब्लीडिंग हो रही है, तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हाँ प्लेसेंटा डिटैच हो गया है। ठीक है, वजाइनल ब्लीडिंग इज़ क्लियरली विजिबल। जो वजाइना से ब्लड है वो क्लियरली हमें दिखाई देगा। अब्डोमिनल पेन होगा। ईजियर टू रिकोगनाइज बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल ब्लीडिंग। ईजी से हमें पता लग सकता है इस चीज़ का कि हाँ बाहर से हम देख सकते हैं कि एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है तो प्लेसेंटा
अब्रप्शन प्लेसेंटा हुआ होगा। इसके अंदर क्या होता है, वजाइनल ब्लीडिंग विजिबल होती है, ठीक है, ये रही यहाँ से, ठीक है, दिख रहा है कि वजाइना से ब्लड आ रहा है, ठीक है। मिक्स्ड टाइप में क्या होता है, दोनों के मतलब दोनों जो टाइप हैं कंसील्ड और रिवील्ड, इन दोनों के फीचर्स देखने को मिलते हैं। पार्ट ऑफ द ब्लड रिमेन कंसील्ड बिहाइंड द प्लेसेंटा एंड पार्ट एस्केप थ्रू द वजाइना। मतलब कि कुछ एक पार्ट जो होगा ब्लड का वो कंसील होगा, कुछ तो यहाँ पे इकट्ठा हो रहा होगा, बट कुछ एक पार्ट है ब्लड का वो हमें वजाइना के थ्रू विजिबल भी होगा। उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड या कंबाइंड अब्रप्शन प्लेसेंटा। फीचर ऑफ बोथ कंसील्ड एंड रिवील्ड टाइप आर प्रेजेंट। दोनों के दोनों टाइप्स के फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लेसेंटल अब्रप्शियो, सबसे ज़्यादा जो हमें देखने को मिलेगा वो प्लेसेंटा, मतलब जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लेसेंटल अब्रप्शियो, प्लेसेंटल अब्रप्शियो प्लेसेंटा का जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो मिक्स टाइप है, ठीक है। यहाँ पे ब्लड इकट्ठा भी होगा और वजाइना के थ्रू विजिबल भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कोजेस। कोजेस क्या रहते हैं अब्रप्शन प्लेसेंटा के, ठीक है, किन किन कारणों से अब्रप्शन प्लेसेंटा कोज होता है। तो सबसे पहले आ जाता है इटियोलॉजी रेफर टू द कोजेज और रिस्क फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर अब्रप्शन प्लेसेंटा। इटियोलॉजी क्या होती है, जो कोजेज या रिस्क फैक्टर रहते हैं किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अब्रप्शन प्लेसेंटा के लिए, उनको हम इटियोलॉजी बोलते हैं। कोजेज रिस्क फैक्टर को हम इटियोलॉजी बोलते हैं। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, मतलब प्रेगनेंसी में जो हाइपरटेंशन हो जाता है, जो प्री क्लैम्पशिया इक्लैम्पशिया बोलते हैं हम उनको, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। मतलब नॉर्मली जो वुमेन है उसको मतलब बीपी की कोई दिक्कत नहीं रहती, ठीक है, हाइपरटेंशन होता है बीपी बढ़ना। तो नॉर्मली जो जैसे कि प्रेगनेंसी से पहले वुमेन को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बीपी की कोई दिक्कत नहीं थी, बीपी नॉर्मल रहता था, पर प्रेगनेंसी के टाइम उसका बीपी हाई रहने लगा, उसको हम बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। जो प्रेगनेंसी की वजह से बीपी बढ़ता है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन रहती है, उसमें अब्रप्शन प्लेसेंटा हो जाता है, जल्दी जो प्लेसेंटा है वो डिटैच हो जाता है। अब्डोमिनल ट्रॉमा, अगर अब्डोमन पे कोई ट्रॉमा हुआ है, चोट लगी है, जैसे कि गिर गई है वुमेन या एक्सीडेंट हुआ है, इंजरी हुई है अब्डोमन पे, उस कंडीशन में भी हो सकता है। प्रीवियस हिस्ट्री, अगर अब्रप्शन प्लेसेंटा की कोई प्रीवियस हिस्ट्री रह चुकी है उसको बोलते हैं मल्टीपैरिटी हैविंग मैनी प्रीवियस प्रेगनेंसी। मल्टीपैरिटी है, पहले उसकी काफ़ी सारी प्रेगनेंसीज रही हुई हैं, ठीक है। स्मोकिंग, अगर वुमेन प्रेगनेंसी के टाइम स्मोक कर रही है, अल्कोहल कंजप्शन कर रही है, कोकेन ड्रग अब्यूज़ कर रही है। प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, अगर मेम्ब्रेन्स हैं वो टाइम से पहले रप्चर हो जाती है। सडन डिकम्प्रेशन ऑफ द यूट्रस, एग्जाम्पल आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट ट्विन और रैपिड लॉस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। सडन डिकम्प्रेशन मतलब कि सडनली जो यूट्रस है वो डिकम्प्रेस हो गया, जैसे कि यहाँ पे लार्ज साइज़ का था, स्मॉल हो गया यूट्रस एकदम से। तो ये किस केस में हो सकता है, अगर जैसे ट्विन्स बेबी हैं तो उनमें जब पहला बच्चा डिलीवर हुआ तो उस केस में हो सकता है, या फिर एमनियोटिक फ्लूइड है उसका रैपिड लॉस हुआ है। एडवांस्ड मैटरनल एज, जो मदर की एज है वो ज़्यादा है, जैसे कि 35 साल से भी अबव की हैं। थ्रोम्बोफिलिक डिसऑर्डर, ब्लड क्लॉटिंग कोई डिसऑर्डर है, मतलब कि जब ब्लीडिंग होती है तो थोड़े टाइम बाद में ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, क्योंकि उनमें फैक्टर्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और इस कंडीशन के अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो एब्सेंट होंगे। अगर वो एब्सेंट होंगे तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, क्लॉट नहीं होगा तो ब्लीडिंग होगी, ठीक है। शॉर्ट अम्बलाइकल कॉर्ड, अगर अम्बलाइकल कॉर्ड छोटी है तो वो भी हो सकती है। और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, स्पेशली फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, फॉलिक एसिड नहीं ली है वुमेन ने, तो उस कंडीशन में भी ये सिचुएशन अराइज हो सकती। नेक्स्ट आ जाता है क्लिनिकल फीचर्स ऑफ अब्रप्शियो प्लेसेंटा। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या रहते हैं, मतलब क्या क्या हमें साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो इसमें मैटरनल फैक्टर्स अलग हैं, मैटरनल फीचर्स अलग हैं, फीटल फीचर्स अलग हैं। जो मदर में साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे वो अलग, और जो बच्चे में मिलेंगे वो अलग हैं, ठीक है। वजाइनल ब्लीडिंग होगी,
ठीक है, ये कौन से टाइप की भी हो सकती है, रिवील भी हो सकती है, कंसील्ड भी हो सकती है, मिक्स टाइप की भी हो सकती है। सडन सीवियर अब्डोमिनल पेन, अब्डोमिनल पेन रहेगा, पेट में दर्द रहेगा। कंटिन्यूस इंटेंस पेन, मतलब कि लगातार रहेगा और बहुत तेज़ दर्द होगा। यूट्राइन टेंडरनेस, यूट्रस पे जब टच करेंगे तो वहाँ पर पेन होगा, जब यूट्रस को पालपेट करेंगे तो वहाँ पेन होगा उसको। बोर्ड लाइक रिजिड यूट्रस, यूट्रस है वो बहुत रिजिड हार्ड फील होगा और टेंस फील होगा। फ्रीक्वेंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस है वो लगातार आती रहेगी। इंक्रीज यूट्राइन एक्टिविटी, जो यूट्रस की एक्टिविटीज़ हैं वो इंक्रीज रहेंगी। साइन ऑफ शॉक, शॉक के साइन भी मिलेंगे देखने को। स्किन वो पेल दिखेगी, कोल्ड क्लैमी स्किन दिखेगी। रैपिड पल्स, पल्स मतलब कि जो हार्ट रेट है वो फास्ट मिलेगी। लो बीपी मिलेगा। रेस्टलेसनेस एंड एनजाइटी, एनजाइटी होगी, उसको घबराहट आएगी, थकान महसूस होगी। ड्यू टू पेन और ब्लड लॉस, पेन की वजह से और ब्लड लॉस की वजह से। डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, ओलिग्यूरिया होगा, मतलब कि जो यूरिन आउटपुट है वो कम होगा। सीन इन सीवियर केसेस, ये तो सीवियर केसेस के अंदर देखने को मिलेगा। फीटल फीचर्स क्या क्या रहते हैं? फर्स्ट आ जाता है अब नॉर्मल फीटल हार्ट रेट, जो हार्ट रेट है वो 120 से कम मिलेगी या 160 से अबव मिलेगी। रिड्यूस्ड फीटल मूवमेंट, जो फीटल की मूवमेंट है वो कम मिलेगी। इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ, अगर ज़्यादा सीवियर केस है तो उसके अंदर बच्चे की यूट्रस के अंदर डेथ भी हो सकती है। मे अकर इन सीवियर प्लेसेंटल सेपरेशन, अगर सीवियर केस है तो उस कंडीशन में। तो ये थे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ अब्रप्शियो प्लेसेंटा। अब्रप्शियो प्लेसेंटा की हमने डेफिनेशन, टाइप्स और क्लिनिकल फीचर्स पढ़े। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इस कंडीशन को हम मैनेज कैसे करते हैं, कैसे हम मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, तब तक बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।